हेलो दोस्तों। आज हम वापस आए हैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ। मैं साहिल अग्रवाल, को फाउंडर कॉस्टअप कैपिटल, और आज हम बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में। जैसा कि हमने इस वीडियो का फॉर्मेट रखा है, दिस वुड बी अ 5 पॉइंट एनालिसिस, जिसमें हम पहले इंडस्ट्री पोटेंशियल की बात करेंगे, बिजनेस ट्रेंड्स की बात करेंगे पर्टिकुलर कंपनी की, उसके फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड क्या उनकी वैल्यूएशंस हैं, किस तरीके से उनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस से देखेंगे क्या ये सही पॉइंट हो सकता है परचेज के लिए या नहीं। एंड एट द एंड, जैसे कि किसी भी बिजनेस के साथ होता है, वैसे ही हम इस बिजनेस से एसोसिएटेड रिस्क देखेंगे। टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री पोटेंशियल, जब हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इन द लास्ट 3 years इट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 10 to 14%, एंड आने वाले 4 सालों में इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 14 to 70% CAGR। अगर हम क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार चलें तो करंट इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड एट 710 to 730 बिलियन रुपीस इन FY21। और बेस्ड ऑन द ग्रोथ प्रोजेक्शंस ये माना जा रहा है कि बाय FY23 दिस वुड बी रुपीस 920 to 980 बिलियन दैट दिस इंडस्ट्री वुड ग्रो अप टू। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, हमने ये भी देखा है रिलेटेड टू द एबिलिटी एज वेल एज द विलिंगनेस ऑफ द पीपल। So with the increased per capita income and the disposable income in the country, and जो हमने during the pandemic लोगों का एक रुझान देखा, एक inclination, एक understanding of the necessity of getting the test done, जो लोगों के समझ में आया है post the pandemic, so government and individual attention both towards this industry is one of the key components for the growth। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, द नेशनल हेल्थ मिशन जो उन्होंने लॉन्च किया है, वो एम करता है इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो सारी कंट्री को प्रोवाइड की जाए। तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जिसमें इस कंपनी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। जब हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की इंडिया में बात करते हैं तो जो एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है वो ये है कि जो नेशनल डायग्नोस्टिक चेन्स हैं वो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री का सिर्फ 16% केटर करती हैं, और उसके अंदर से भी जो पैन इंडिया चेन्स है दैट इज जस्ट 6%। देर आर सर्टेन रीजनल चेन्स, और बट द पैन इंडिया चेन्स लाइक द मेट्रोपोलिस, द डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, एंड द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये पूरे चंक में से सिर्फ 6% को केटर कर पा रही हैं। 37% जा रहा है हॉस्पिटल्स की अपनी लेबोरेटरीज को, 47% जा रहा है स्टैंड अलोन सेंटर्स को, दैट इज जो छोटे छोटे लैब डिफरेंट सिटीज में हम देखते हैं, और आप में से भी बहुत लोग लोकल लैब से टेस्ट करवाते होंगे। बट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब अगर हम एक अपने एक वैल्यू प्रॉप के ग्राफ में प्लॉट करके देखें तो व्हाट वी रियलाइज इज कि जो हॉस्पिटल्स, जो स्टैंड अलोन सेंटर्स के अंदर जनरली जो टेक इंफ्रा अवेलेबल होता है दैट इज नॉट ऑप्टिमल फॉर ऑल द टेस्ट। ऑलमोस्ट सारे टेस्ट उनके पास अवेलेबल भी नहीं होते हैं, एंड जनरली दे आर नॉट टेक्निकली अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। और एडिशनली इनकी एक्सेसिबिलिटी भी कम होती है। लेट्स से अगर मैं किसी एक्स वाई जेड बंदे से यहाँ पे अपना टेस्ट करवा रहा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मैं 200 किलोमीटर किसी दूर जाके किसी और शहर में कहूँ तो ये चेन मुझे वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसी रीजंस की वजह से जो पैन इंडिया चेन्स हैं या जो रीजनल चेन्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर अब हम स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो उनके अंदर भी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, उनकी जो प्राइसिंग है उसके कंपैरेटिवली कृष्णा की प्राइसिंग काफ़ी कम है। Although they are the technological on the technological front they are at a comparable stage, but जो pricing different है वो significant है जो कि visible भी है। और कृष्णा का जो एक यूनिक वैल्यू प्रॉप है वो ये है कि इट इज एंटरिंग द मार्केट थ्रू इज ट्रिपल पी मॉडल, जिसके थ्रू ये बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है। पीपीपी मॉडल इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो बेसिकली हो क्या रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज में इनको जगह एलोकेट की जा रही है जहाँ पे जाके ये अपना एक इंफ्रा सेटअप कर रहे हैं एंड टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से the accessibility and the revenue that is flowing in for the companies much higher, इस तरीके से वो काफी जल्दी expand कर पा रहे हैं।
जो चीजें हमने अभी ब्रीफ में टच की वही हम इनके बिजनेस ट्रेंड्स में भी पढ़ेंगे, दैट इज द पैन इंडिया प्रेजेंस, इसकी नेशनल प्रेजेंस, अफोर्डेबल प्राइसिंग कंपेयर टू इट्स पीयर्स हु आर प्रेजेंट एट द नेशनल लेवल, गुड मार्जिन अलॉन्ग विद अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जनरली क्या होता है, अगर आप प्राइसिंग को थोड़ा नीचे लाते हैं, आप वॉल्यूम्स की गेम खेलने लग जाते हैं, तो आपके मार्जिन इफेक्ट होते हैं। बट दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिनकी प्राइसिंग भी अच्छी है एंड मार्जिन भी काफी अच्छा कमा रहे हैं। एंड देन लास्ट एज वी आर टॉक अबाउट फोकस ऑन द पीपीपी मॉडल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कृष्णा 2017 में सिर्फ 4 स्टेट्स में प्रेजेंट था और कुल मिला के 50 सेंटर्स थे इसके, और विद इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स इसके 14 स्टेट्स में प्रेजेंस हो गई थी विद 1800 प्लस सेंटर्स। This is a testament to the growth strategy which the management has taken up and the PPP model which the management is indulging into. And even now, the management believes that they are just present in 70 districts, whereas there are 760 districts which fall under their target domain. तो अभी भी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ह्यूज है। एडिशनली एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें देखनी चाहिए, जो भी इसके कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं लाइक मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें, तो वो मोस्टली फोकस्ड या मोस्टली प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। एंड ऑन द सेम टाइम अगर हम डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की बात करें तो वो मोस्टली साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की जो रिवेन्यू ग्रोथ आ रही है, जो रिवेन्यूज आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इक्विटेबल आ रहे हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो दिस इज शोइंग कि कृष्णा बहुत तेज तो ग्रो कर ही रहा है और अक्रॉस इंडिया ग्रो कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट किसी एक सेक्शन ऑफ द कंट्री में इट इज शोइंग ग्रोथ। और जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, इनमें से हमने पीपीपी मॉडल तो हमने देख ही लिया है कि हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ, बिकॉज व्हेन यू कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट और आप उनकी एजेंसीज के साथ मिलकर अपनी ग्रोथ वो कर लेते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स रिलेटिवली ईजियर। एडिशनली जो जैसा कि हमने अभी बात की थी इनकी प्राइसिंग के बारे में, रेडियोलॉजी टेस्ट जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 45 to 60% लोअर है कंपेयर टू द मार्केट रेट्स, एंड सिमिलरली पैथोलॉजी टेस्ट अप टू 40 to 80% लोअर है मार्केट रेट से। फिर भी EBITDA मार्जिन जो कंपनी गेन कर रही है 26 to 30%, which it has seen in the last 3 years। तो ये हम देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी गुड वैल्यू प्रॉप फॉर द फर्म। नाउ किसी भी फर्म की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी मैनेजमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राजेंद्र मोठा जो प्रमोटर एंड चेयरमैन हैं फॉर दिस फर्म, इनिशियली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बी फार्मा इन 1979 उन्होंने फार्मा सेक्टर में एंटर किया था, वेयर ही यूज्ड टू हैव फार्मा शॉप्स, एंड उन्होंने उसको काफी अच्छे से ग्रो करवाया। he from 2 shops in Maharashtra, it had expanded to 14 shops in the span of 10 years। एंड पोस्ट दैट 2011 में इन्होंने इसमें पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग में एंटर किया। एंड जो ग्रोथ इन्होंने लास्ट 10 साल में दिखाई है, इट इज अगेन अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट, टू द विजनरी नेचर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रमोटर, एंड द एक्सपीरियंस दैट दे हैव इन दिस इंडस्ट्री इज कंप्लीटली कमिंग टू देयर यूज। जब अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, तो इनिशियली लेट्स स्टार्ट विद द शेयर होल्डिंग पैटर्न। कृष्णा अभी रिसेंटली ही इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 932 to 950 रुपीज, एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज देयर वाज फ्रेश इशू एज वेल एज ऑफर फॉर सेल, बट ऑफर फॉर सेल डिड नॉट कम फ्रॉम द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की, अपने शेयर नहीं बेचे थे। देयर वाज अ फ्रेश इशू मेड ऑन दैट फ्रंट फॉर अराउंड 400 करोड़ रुपीज, जिनमें से 150 करोड़ तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए था, बट 146 करोड़ से इनका रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ था, जो हम आगे भी देखेंगे, जिसकी वजह से अब इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कम चली गई है। जो भी इनिशियल स्टेज इन्वेस्टर्स थे इसमें लाइक फायर कैपिटल, सोमरसेट, इंडस हेल्थकेयर, उन्होंने जरूर अपना स्टेक कम किया था, एंड दे डिड हैव ऑफर फॉर सेल व्हेन द आईपीओ वाज लॉन्च, बट द promoters have not reduced their stake. Although the promoter holding is roughly at 27%, which can be a little not so comfortable for everyone, generally promoter holding हम ज़्यादा prefer करते हैं, there's not a very comfortable zone, but उनका अपनी होल्डिंग को ना घटाना और उस पर होल्ड ऑन करना, एंड इट हैज बीन स्टेबल फॉर द लास्ट फ्यू quarters. So this shows कि the management is still confident of its business and we should not be too concerned about this. टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट ग्रोथ, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट 4 साल के अंदर द रेवेन्यूज हैव मोर देन डबल्ड एंड प्रॉफिट्स हैव रीच्ड अप टू 5 times फ्रॉम व्हाट इट वाज इन FY19। सो ऑल्दो इस पे सबसे पहला हाइपोथेसिस यही निकल के आता है कि कोविड हैड अ लॉट टू डू विद इट, बट व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज कि लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के अंदर ऑल्दो द
COVID testing has reduced, the COVID based revenues have reduced by 90%, still revenue is growing at a good rate of 10%, that the core business of radiology and pathology is showing. So on a net basis 30 to 40% CAGR based on revenue company अभी भी show कर रही है, which is very good. So it is the growth potential अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे ये काफी क्लियरली दिख रहा है कि इस फर्म के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल तो है. So when we talk about any growth or a value firm, what is interesting over here is कि growth potential तो है ही है, but at the same time compared to its peers, it is also undervalued. अगर हम सिर्फ PE रेशियो के बेसिस पे बात करें, Metropolis is at a 40.2 and Dr. Lal Path Labs is at a 50.9. So comparative to that, Krishna Diagnostics does seem to be a little undervalued. So along with the growth potential, if you also have a sort of undervaluation, तो सोचना तो बनता है बॉस केस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं. जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस भी किया था कि जो इन्होंने अपना फ्रेश ऑफर किया है उनसे इन्होंने अपना डेट काफी रिड्यूस किया है, जो कि आप यहाँ देखेंगे 232 से 49 पे आ गया है, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी आने वाले टाइम में घटेंगी ही. एंड रिजर्व्स हम देख रहे हैं, इट हैज स्काई रॉकेटेड from 17 says it has negative 17, it directly gone to 629. So I'm just by skyrocketed, I don't mean it's extremely high, but comparative the direction of the firm काफी सही लग रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, जब ये 950 रुपए पे लॉन्च हुआ था तब काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इनमें से एग्जिट भी किया था, बट आफ्टर द करंट डाउनफॉल दैट वी हैव सीन इन दिस स्टॉक, इस रेंज पे अब ये स्टेबिलाईज हो रहा लगता है. अब इट इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 40 to 45% फ्रॉम इट्स लॉन्च प्राइस. एंड जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देयर इज अ सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी विच इज कमिंग इन द प्राइसेस. एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखा जाए तो वो भी काफी फेवरेबल बन रहा है इन स्टॉक के फेवर में. In fact, an additional point to add over here is कि इन रेंजेस के ऊपर फायर कैपिटल ने भी दोबारा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया है. सो जो इनिशियल इन्वेस्टर जो हाई रेंजेस पे से एग्जिट आउट कर गए थे, इट इज गेनिंग ट्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ देम अगेन. नाउ लास्टली टॉकिंग अबाउट द रिस्क्स, जैसे कि किसी भी बिजनेस के साथ होते हैं, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के भी अपने रिस्क हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में काफी होते रहते हैं, एंड टू स्टे अप टू डेट विद देम इट इज अ इंट्रिंसिक रिस्क व्हिच एनी एंड एवरी फर्म फेसेस. एडिशनली जो लोअर और नो एंट्री बैरियर इसके अंदर हैं, जैसे कि एक एट अ वेरी डिसेंट इन्वेस्टमेंट कोई भी एक छोटा सा अपना लेबोरेटरी खोल के बैठ जाता है, एंड हम देखते ही हैं हर गली कूचे में एक एक लेबोरेटरी खुला हुआ है, दैट इज ड्यू टू द लो एंट्री बैरियर्स which forms a challenge for a chain like Krishna. But additionally वो अपने खुद का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रा सेटअप कर रहे हैं, एप्स डेवलप कर रहे हैं टू रीच आउट टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, which in the longer run there provides an opportunity for a national firm like Krishna to have its foothold, increase its foothold in the overall diagnostic industry. And lastly, when we talk about the large working capital requirements, क्योंकि इनका पीपीपी मॉडल पे है एंड काफी सारा कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट के साथ रहता है, तो जो रिसीवेबल डेट्स रहते हैं वो काफी रहते हैं. रफली अराउंड 2 से 4 महीने तक का टाइम लग जाता है इनके रिसीवेबल आने में, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है इनका. सो थैंक यू गाइस. आई जस्ट लाइक टू रिटरेट कि हम लोग कोई भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टॉक मार्केट में सीख ही रहे हैं. एंड अगर हमसे कुछ गलती हुई हो या कुछ डिस्कशन पॉइंट हो, वीड लव टू हैव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. कुछ भी डिस्कस करने के लिए वी आर ऑलवेज ओपन, बट बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज अपनी ड्यू डिलीजेंस जरूर कर लीजिएगा, एंड उसके बिना डोंट मेक इन्वेस्टमेंट जस्ट बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस. थैंक यू.